लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब रेडिएंट एनर्जीज जैसे कि गामा रेस, एक्स रेस, रेडियो वेव्स, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस, इवन विजिबल लाइट, इनका नेचर साइन वेव नेचर होता है, याद रखें। सो रेडिएंट एनर्जीज लाइक माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट जिसको हम बोलेंगे यूवी लाइट, देन एक्स रेस, उसके बाद गामा रेस एटसेट्रा। इनका नेचर होता है साइन वेव नेचर, पजेस साइन वेव nature. So they are composed of electrical and magnetic components in the form of waves oscillating at right angles to the direction of propagation. उनके पास दोनों किस्म के मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, याद रखें। So they are composed of electrical and magnetic components in the form of waves oscillating at right angles to the direction of propagation, all radiations travel with the same speed. देखो लाइट का जो स्पीड होता है लगभग वही स्पीड सभी रेडिएशंस का होता है। सो all radiations travel with the same speed of about 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is speed of light. लाइट के स्पीड से लगभग सभी रेडिएशंस ट्रैवल करते हैं, लेकिन याद रखें डिफरेंट रेडिएशंस हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स। ये चीज हमें याद रखना होगा। सो डिफरेंट radiations have different frequency and wavelength. उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है रेडिएशन टू रेडिएशन डिफर करेगी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेव is nothing but the number of cycles performed or pass from a given point. एक पॉइंट से कितने साइकिल्स रिपीट हुए उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वेव is number of cycles of wave that pass a given point in unit time. उसे फ्रीक्वेंसी कहना चाहिए। its SI unit is hertz. सो हर्ट्ज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऑनर से इसे यूनिट दिया गया। अब बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन द वेव। सो वेवलेंथ
is another important project, that is wavelength is a distance between any two nearest identical points on the wave. अब इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा. सो इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा. दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैम्बडा. उसके बाद वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनके बीच एक रिलेशन है. देखिए, सो वेलोसिटी जिसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी which is represented by nu, and wavelength which is represented by lambda are related as. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ये रिलेशन हम बता सकते हैं. सो nu इज इक्वल टू c by lambda. दिस इज द रिलेशन. अब देखिए, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर पाथ. अब 1 सेंटीमीटर पाथ में कितने वेव्स है, उसे हमें वेव नंबर कहना चाहिए. वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा, याद रखें. सो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर पाथ इज नोन एज वेव नंबर, जिसे हम न्यू बार डिनोट कर सकते हैं. एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. दैट इज न्यू बार, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1 by लैम्बडा. इसलिए ये रिलेशन क्या बनेगा, दस न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार. सो इस प्रकार से हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर और वेलोसिटी, इसके बीच भी रिलेशन दे सकते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस.